कोहरे से एक बात बहुत अच्छी सीखने को मिली कि लाइफ में जब बहुत धुंधला धुंधला नजर आता है, कुछ भी क्लियरली नजर नहीं आता है, तो हमें बहुत दूर तक देखने की जरूरत नहीं होती है, व्यर्थ होता है। राइट, बस धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाए जाए, रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। Hey everyone, my name is Sonia and I welcome you to my channel Sonia Ma'am English and Social। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक की द क्यूटेस्ट द शॉर्टेस्ट फॉर्म द फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। देखना है पोम कब स्टार्ट होगी कब फिनिश हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ये सिर्फ 6 लाइंस की पोम है। राइट, तो ये पोम वैसे तो छोटी सी है, लेकिन ये हमें सिखा के वो चीज जा रहे हैं जो हमारे लाइफ टाइम काम आने वाली है। जब हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आ जाती है, हमें कुछ रास्ता नहीं नजर आता है, कोई सोल्यूशन नहीं नजर आता है, और उस टाइम पे हम सोचते हैं दैट इज द एंड ऑफ आवर लाइफ, और ये डिफिकल्टीज हमारी लाइफ से कभी नहीं जाएगी। तो उस सिचुएशन में पोएट हमें बताता है कि डिफिकल्टीज आर टेम्पररी। जैसे फोग आती है चली जाती है, डिफिकल्टीज भी हमारी लाइफ में आते हैं और चली जाती हैं। इट्स जस्ट लाइक डोंट लूज होप इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। कि डिफिकल्टीज आती हैं और चली जाती है, लेकिन जब डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में आते हैं तो हम मान के बैठ जाते हैं कि दे विल नेवर गो एंड दैट हैज बिकम द पार्ट ऑफ लाइफ। राइट, तो इस छोटी सी पोम का रिव्यू क्या देना, चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिव्यू में ही ये पोम फिनिश हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and moves on. Fog क्या होती है? कोहरा या धुंध। जैसे मॉर्निंग में विंटर्स में इतनी फोग होती है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और स्पेशली स्कूल्स की विंटर ब्रेक पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चों को आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उस फोग को, जिस फोग की वजह से हम घरों में बैठ जाते हैं, उस फोग को पोएट ने इतना डिटेल वाइज ऑब्जर्व किया है, इतनी छोटी छोटी सी चीजों को ऑब्जर्व किया है। तो इस चीज से शो होता है कि पोएट नेचर को किस तरह से ऑब्जर्व करता है, कितना ब्यूटीफुली ऑब्जर्व करता है। तो फोग कम्स, और उसने फोग को कंपेयर किया है कैट से। जैसे कैट हमारे घरों में आती है और कब आती है कब चली जाती है हमें पता ही नहीं चल पाता, उसी तरह फोग आती है। हम जब सुबह सुबह उठते हैं और जब हम घर के बाहर जाते हैं तो चारों तरफ फोग ही फोग फैली होती है। हमें सामने वाला घर भी, हमें कभी कभी इतनी फोग होती है कि हमें सामने वाले घर भी दिखाई नहीं देता है। राइट, तो उसी तरह उसके आने की कोई आवाज नहीं होती, कोई अनाउंसमेंट नहीं होता। जिस तरह कैट के आने की कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है, उसी तरह फोग के आने की कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है। एंड और लिटिल कैट फीट, जैसे कैट अपने छोटे छोटे पंजों पर, छोटे छोटे वेलवेट के जो पंजे होते हैं, उसके पैड्स होते हैं, उस पर आती है शांति से। इट सिट्स लुकिंग, और वो बैठ जाती है ओवर हार्बर और सिटी। हार्बर यानी कि जहां पर शिप्स लोड होती है। राइट, तो वहां पर, और सिटी में, पूरी सिटी पर बैठ जाती है, पूरी शहर ढक जाता है। और ये चीज शो करती है नेचर की पावर को, कि कैसे शांति से वो अपनी पावर से पूरे शहर को कब्जे में ले लेती है। राइट, यहाँ फोक की, यहाँ नेचर की पावर शो होती है। राइट, ऑन साइलेंट हॉन्चेस। हॉन्चेस क्या होता है? हिप्स पर बैठ जाना। राइट, हिप्स पर बैठ जाना, वो नीज को बेंड करके जब हम अपने हिप्स पर बैठ जाते हैं तो उसको हॉन्चेस बोलते हैं। और वो शांति से बैठ जाती है एंड जस्ट ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग इन द सिटी, ईच एंड एवरीथिंग ऑन द हार्बर। राइट, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करती है और बिना किसी से कुछ कहे शांति से मूव्स ऑन, चली जाती है। सेम कैट आती है, हमें कुछ नहीं कहती है, और अपना काम करके, अपनी ऑब्जर्वेशन करके चली जाती है। उसी फोग आती है और पूरी सिटी पर बैठ जाती है और सब कुछ ऑब्जर्व करके चली जाती है। यहाँ शो होती है नेचर की पावर। इट शोज द टू बी काल्म, कि कैसे हमें शांति से अपने काम करने चाहिए, कैसे शांति से चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए। इट शोज द पावर ऑफ साइलेंस, ये साइलेंस की पावर को शो करते हैं, ये नेचर की पावर को शो करती है, ये सिंप्लिसिटी की पावर को शो करती है।
कि इतनी पावरफुल चीज भी शांति से आती है और शांति से ऑब्जर्व करते हो, शांति से चली जाती है, right? It teaches us to be calm, to be silent, and to observe the things silently, right? अब इसका डीप मीनिंग क्या है, राइट? ये तो लिटरल मीनिंग हो गया। अब इसका डीप मीनिंग क्या है कि डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में आती है और चली जाती हैं, बट उस ड्यूरेशन में जब डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में रहती हैं, उस टाइम पे वी नीड टू बी calm, and the fog is showing the temporary nature कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी, कि दुनिया में हर चीज टेम्परेरी है। बस उस टाइम पे हमें अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें ये बहुत करेजियसली उस चीज को फेस करना होता है और ये माइंड में डेफिनेट करना होता है कि हाँ, दीज आर द डिफिकल्टीज, दे विल डेफिनेटली गो, ये डेफिनेटली चली जाएंगी। तो फोग इज टीचिंग अस ऑल दीज थिंग्स। ये पोएट हमें बहुत डिटेल वाइज वो चीज सिखा रहा है जो हमारे हमेशा काम आने वाली है, कि हमें वी शुडंट लूज होप, हमें होप नहीं खोनी चाहिए। जैसे फोग आ रही है और चली जा रही है, इसी तरह डिफिकल्टीज आएंगी और चली जाएंगी, वो हमारी लाइफ में हमेशा के लिए नहीं रहेंगी, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोम। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस पोम का मैसेज, सेंट्रल आइडिया एंड पोएटिक डिवाइसेस, right? Till then, goodbye.